पुराना रिश्ता रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी मेरा बेटा अंगद चौधरी है, वो भी पहलवानी कर रहा है। मेरे दादाजी पहलवान रहे थे, मैंने काफ़ी दिन प्रैक्टिस की थी। इनमें से आधे से ज़्यादा मेरे पुराने साथी हैं और मैं इनकी सपोर्ट में इसलिए आया हूँ कि सरकार ऐसे पहलवानों को जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा सम्मान दिलाया, राष्ट्र की शान बढ़ाई है, उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ सकती। यदि सरकार सड़कों से इन्हें सहसम्मान उठाकर इनकी समस्या का समाधान नहीं करती तो वो समय दूर नहीं है कि सड़कों पर ये बैठे पहलवान और सामाजिक संगठन और इस देश की जो सरकार है उसे सड़क पे ना ले आएं। सड़क से पहलवानों को सहसम्मान हटाए सरकार, नहीं तो सरकार सड़क पर आ जाएगी। जाट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे बीच में लाकड़ा जी, हमारे साथी हैं। हम अपने घरों से बाहर निकलकर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो पीड़ा, वो दुख हमने बहुत करीब से देखा है। वो संघर्ष, वो पूरा परिवार कैसे अपना पेट काट काट के एक पहलवान को पालता है जब वो देश के लिए मेडल लेकर आता है। उनका सम्मान देश का सम्मान है और उन्हें हम सड़कों पर ऐसे रुलने नहीं देंगे, ऐसे बैठने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। लाकड़ा साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, प्रतिक्रिया नहीं, हमने अध्यक्ष जी ने बोला है कि 3% लोग हैं, 97% में लोग हैं। 3% का कहने का मतलब कुश्ती जाटों की है और जाट सड़क पर बैठे हैं। इन सीधा इस बात से यही तुर्क बैठता है कि बातें कहने का यही मेडल था। देश की मेडल तालिका में अगर हम मेडल तालिका की बात करते हैं तो सबसे चैनल वो कहलाता है जिसके पास ज़्यादा अंक तालिका में ज़्यादा मेडल हो, और भारत उस श्रेणी में बहुत ऊंची जगह है। और कम ना कहीं 3% ही लोग हैं जो उसको पूरा फिल करते हैं। 3% की दबाव में आकर ब्रजभूषण अपने घर से 12 घंटे से फरार है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे उनका घर है। अब ये बात सीधा सीधी देख सकते हैं, कम्युनिटी में डिवाइड उन्होंने किया, उनके भाषण ने किया है, उनकी बातों ने किया है। हम आज अपनी जाट पीढ़ी हो, चाहे अपने वंशज हो, अपने खिलाड़ी हो, अपने बच्चे, उसकी मुहिम में बचाने के लिए सड़कों पर है। और 3 कानून भी इसी श्रेणी में आते हैं। आज भी 3 पे बात है, उस दिन भी बात 3 पे थी। सरकार को कहीं ना कहीं कहना पड़ा कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे गलती जाने अनजाने हो गई। बात खेल की है, किसी की बेटी की है, किसी के सम्मान की है, किसी के आत्मसम्मान की बात है, और जो कि सरकार के गलत तरीके से तुरंत पद से हटा दिया जाए। और कुछ दिन ही बचे हैं, केवल कुछ दिन, जहां मोदी जी बीते दिनों में आर्थिक अधिकार के हिसाब से 36% आरक्षण की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं, अगले 9 राज्यों के चुनाव की बात करते हैं, 2024 चुनाव की बात करती है, वहाँ ये हक कहाँ चला जाता है? पूरे देश की मेडल तालिका के हीरो आज सड़कों पर बैठे हैं। शर्म करनी चाहिए सरकारों को। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।